प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। कृषि निर्यात सुविधा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह केंद्र कृषि क्षेत्र में निर्यातकों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा तथा इसे नाबार्ड के सहयोग से वाराणसी में शुरू किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए। व्याख्या से देखते हैं। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया है। यह केंद्र कृषि क्षेत्र में निर्यातकों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा और वैश्विक मानकों के आधार पर कृषि निर्यात को बढ़ावा देगा। यह केंद्र निर्यातकों को कीटनाशकों के उपयोग, अवशिष्ट प्रबंधन, संभावित आयातक देशों को वरीयता, गुणवत्ता मानकों, निर्यात उन्मुख उत्पादन हेतु बाग प्रबंधन, कटाई के समय एवं तरीके, उत्पादन तकनीक, ग्रीन हाउस उत्पादन, पैकेजिंग आदि के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यह केंद्र कृषि निर्यात से संबंधित पहलुओं पर जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाओं का आयोजन करेगा। यह निर्यातकों के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण की योजनाओं तथा सहायता प्राप्ति प्रक्रिया और केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इस प्रकार से कथन 1 सही है और जबकि कथन 2 गलत है और इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन ए। दूसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी राज्य में विधान परिषद के गठन हेतु राज्य की विधानसभा द्वारा कोई संकल्प सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है या विधान परिषद के सृजन अथवा समाप्ति के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संसद के पास है और किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 60 में से कम नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर क्या होगा? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या से समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य विधानमंडल के अंतर्गत उच्च सदन के रूप में विधान परिषद के गठन की अनुमति दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत यदि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन इस आशय से राज्य की विधानसभा द्वारा कोई संकल्प विशेष बहुमत से पारित किया जाता है तो संसद विधि द्वारा राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उत्साधन कर सकती है। विदित है कि विधानसभा के सुझावों पर विधान परिषद के सृजन अथवा समाप्ति के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संसद के पास होता है। अनुच्छेद 171(1) के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। इस प्रकार कथन 1 और 3 गलत हैं जबकि कथन 2 सही हैं और इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 3 को ध्यान से देखिए क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्लाज्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा मुक्त अपशिष्ट को शरीर से बाहर करने में मदद करता है या प्लाज्मा में पानी, लवण तथा एंजाइम शामिल होते हैं और प्लाज्मा का उपयोग गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार में किया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही लग रहे हैं? केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 3, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी सभी कथन सही हैं। इसलिए इसकी व्याख्या होगी, प्लाज्मा हमारे शरीर का सबसे बड़ा घटक है। शरीर का आधे से अधिक हिस्सा प्लाज्मा है। यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। इसमें पानी, लवण तथा एंजाइम शामिल होते हैं।
प्लाज्मा का मुख्य कार्य शरीर में विभिन्न भागों को आवश्यकता पड़ने पर पोषक तत्वों तथा हार्मोन्स की आपूर्ति करना है। कोशिकाएं अपने अवशिष्ट पदार्थ को प्लाज्मा में छोड़ देती हैं। प्लाज्मा इन अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर कर देता है। इसका उपयोग गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार में किया जाता है। इस प्रकार कथन 1, 2 और 3 सही है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लोक सेवकों की बर्खास्तगी अथवा पद से हटाए जाने से संबंधित है। इसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षात्मक उपाय केवल सिविल सेवकों पर लागू होते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या से समझने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में ये विषय चर्चा में क्यों है। हाल ही में मुंबई पुलिस आयुक्त ने एक पुलिस अधिकारी को विभागीय जांच के बगैर संविधान के अनुच्छेद 311 2B के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया था। यह अनुच्छेद लोक सेवकों की बर्खास्तगी अथवा पद से हटाए जाने से संबंधित है। अनुच्छेद 311(1) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अखिल भारतीय सेवा या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या पदच्युत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 311(2) के अनुसार किसी सिविल सेवक को ऐसी जांच के पश्चात ही जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दी गई है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उपयुक्त अवसर दिया गया है, पदच्युत किया जाएगा और उसकी रैंक में कमी की जाएगी, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 311 के तहत संघ की सिविल सेवा, अखिल भारतीय सेवा, राज्य सिविल सेवा, संघ या राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। हालांकि अनुच्छेद 311(2) में कुछ अपवादों का भी उल्लेख किया गया है। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 311 के तहत प्रदान किए गए सुरक्षात्मक उपाय केवल सिविल सेवकों पर लागू होते हैं, रक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार से दोनों कथन सही हैं और कथन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में सेबी द्वारा स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सोने का कारोबार इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के रूप में किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट की खरीद के समय प्रतिभूति लेन देन कर और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाएगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन डी। हाल ही में सेबी ने स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज स्थापित करने के लिए एक रूपरेखा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसमें सोने का कारोबार इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के रूप में किया जाएगा, जिससे घरेलू बाजार में प्रचलित मूल्य खोज को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। गोल्ड एक्सचेंज बनाने का उद्देश्य भारत को प्राइस टेकर की बजाय प्राइस सेटर के रूप में स्थापित करना है। स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज के 3 चरण होंगे, जो इस प्रकार से हैं। पहले चरण में एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर सोने की डिलीवरी की इच्छुक इकाई को सेबी के विनियमित वॉल्ट मैनेजर से संपर्क करना होगा और उसे फिजिकल गोल्ड को जमा करना होगा, जो गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों मापदंडों पर खरा उतरे। दूसरे चरण में एक्सचेंज पर ट्रेड करने के लिए वॉल्ट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट जारी करेगा। यह एक्सचेंज पर विनिमय योग्य होगा। इसके पश्चात लाभ प्राप्तकर्ता इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को वॉल्ट मैनेजर को सौंप देगा और सोने की डिलीवरी लेगा। एजीआर की खरीद के समय प्रतिभूति लेन देन कर और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाएगा। इस प्रकार दोनों ही कथन सही हैं और इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन डी।